हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है उसको देखने के बाद ये वीडियो को देखिए, ठीक है। ये पांचों पार्ट का जो लिंक होता है वो नीचे दिया हुआ है। अभी तक जो भी चीज़ हम लोग पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सिंपल यही पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी यही पढ़े क्या कि मेरे पास CX बॉन्ड होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल्स होगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, एक CX बॉन्ड को तोड़ करके इसके जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा क्या, ये CNU बन जाएगा और प्लस हलाइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यही न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है इसके मैकेनिज्म को, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैकेनिज्म। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम 3 चीज़ जानेंगे, ठीक है। पहला SN2 रिएक्शन क्या होता है, दूसरा SN1 रिएक्शन क्या होता है, और तीसरा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है कि अब यहाँ पर जो होता है, सिंपल सी बात समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि CH3Cl है। इसके स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा देखना है। जैसा कि हम लोग को पता है, देखिए ये CH3Cl का स्ट्रक्चर है। कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, आपको पता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो डैश बाउंड दिख रहा है, एक तो सॉलिड बाउंड दिख रहा है, ठीक है। तो डैश बाउंड का ये सब स्ट्रक्चर समझिएगा कि आखिर CCl और H ये तीनों जो है एक प्लेन में है, ठीक है। और ये H जो डैश लाइन से शो कर रहा है, ये क्या है, एक प्लेन से बाहर है। ये दोनों जो है सॉलिड और डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट किया रहा है वो दोनों प्लेन से बाहर है, ठीक है। तो एक प्लेन के डैश है तो प्लेन के हम अंदर तरफ है, और एक तो प्लेन के बाहर की तरफ है, ठीक है। ये CH3 होता है। अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए हम लोग को अभी जस्ट पता है CH3Cl के बारे में कि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच का नेचर क्या होता है, यहाँ पर डेल प्लस होता है और डेल माइनस होता है, यानी पोलर नेचर का होता है। जब इसको न्यूक्लियोफाइल जो वैल्यू है वो OH माइनस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को। तो अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल से माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये सामने से अटैक नहीं करेगा। क्या होगा, सामने से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि माइनस माइनस में रिपल्सन होगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास जगह है कि ये जा कर के पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। तो पीछे से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, तो देखिएगा क्या होगा, समझिएगा बढ़िया से। ये स्ट्रक्चर जो है ना इन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा जब ये पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट कहने का मतलब क्या है कि ये H जो है ये H इस तरह हो गया, ठीक है। ये चीज़ है ये आपका इस तरह हो गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया H, ठीक है। और वो जो डैश डैश लाइन से जो है, ये डैश डैश लाइन से ये बन गया H ऐसे, और ये OH पीछे से अटैक किया है तो ये OH जो है इस तरह हो जाता है, ठीक है, और प्लस Cl माइनस बाहर निकल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी क्या रिजल्टेंट होता है ना, क्या हमको कि सामने से अटैक नहीं करके पीछे से अटैक करता है। जब पीछे से अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इसका ये वाला जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, उल्टा हुआ पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा उलट जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो हो गया यहाँ से इस तरह का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको कहते हैं इन्वर्जन। स्ट्रक्चर क्या हो गया,
इन्वर्ट हो गया। कैसे आप देखते हैं कि एक छाता होता है, अगर नीचे से हवा गया जोर से तो छाता उलट जाता है, मतलब ये जो राउंड वाला सर्किल है वो अपसाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन को हम क्या क्या बोलते हैं वो ध्यान देना है। SN2 रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना पहला बात कि ये जो होता है, इसका जो SN2 रिएक्शन होता है क्या कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों होता है? क्योंकि इसका रिएक्शन जो होता है, रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है दोनों चीज़ पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे? बोथ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बोथ रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रिएक्टेंट पार्ट है पूरा, ये क्या है? पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में दो चीज़ है, अल्काइल हैलाइड्स भी, यानी कि यहाँ पे CCl बॉन्ड और एक न्यूक्लियोफाइल्स भी, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये जो होता है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर CCl बॉन्ड के बीच में भी ये CCl यानी कि CH3Cl पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 दोनों ऐड कर दो, क्या 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता है। इसलिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर क्या समझना है कि इसके बीच में जो होता है क्या होता है, ये क्या बोले हम कि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, सामने से अटैक नहीं करके पीछे से अटैक करके इसका स्ट्रक्चर को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बस में है, इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं, कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसके बीच में जो होता है, जो भी घटना होता है इससे इसमें होता है, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता है बीच में? ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब ये स्टेट क्या होता है, तो ये स्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो आखिर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि जब ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है ना कि जब न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है तो इसका जो भी बॉन्ड होता है तीनों सब खुल जाता है, यानी कि H यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड जो होता है, एक डैश वाला जो बॉन्ड होता है ये H दिख गया, और ये सॉलिड एज वाला जो बॉन्ड है वो भी तुमको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। ये क्या है, सब खुल गया, यानी कि क्या है यहाँ पर कि सब ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि CCl बॉन्ड टूटने लगता है, तो CCl बॉन्ड टूटता है तो इसको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और COH बॉन्ड जुड़ने लगता है, इसीलिए इसको हम OH यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, यानी बीच का स्टेट होता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें देख रहे हैं ये लिविंग ग्रुप है, क्या है ये लिविंग ग्रुप है। CCl ग्रुप, ये क्या है, CCl बॉन्ड लीव करे ना, Cl निकल रहा है, और ये क्या है, ये ज्वाइनिंग ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, ज्वाइनिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि CCl बॉन्ड टूटते हुए दिख रहा है और COH बॉन्ड जो जुड़ते हुए दिखता है, और ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि ये कार्बन जो हम 5 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप ही सोचिए, कार्बन के साथ हमेशा कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 5 बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए ये जो है अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये देखिए बढ़िया से, यहाँ पर क्या हो रहा है, CCl बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल देखिए इस तरह अटैक करेगा ना, इस तरह अटैक करेगा, यहाँ पे तो हैलोजन एटम नहीं है, तो हैलोजन एटम दूर में, तो यहाँ से अटैक करेगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट जो है ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट में सब बॉन्ड खुल जाता है, और यहाँ पर Cl बॉन्ड हट करके Cl- ये क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर को उलट दिया। जैसे ये जो है इधर साइड में है, और ये क्या हो गया, सारा उधर हो गया, यानी मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मिरर इमेज की तरह है, बिल्कुल समझिए तो, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। ये क्या होता है, CCl बॉन्ड के बीच में जा रहा है, तो ये जब अटैक कर रहा है तो क्या होता है, बीच का ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में एक बार जुड़ता है, एक ठो हट रहा है और एक ठो जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जुड़ने और हटने से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। जैसे ये ऐसे था, ये पहले ऐसे था, और ये अब ऐसे हो गया, तो क्या इसका उल्टा है, जिसको हम लोग इन्वर्जन क्या बोलते हैं,
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान है। तो अभी तक में देखिए 2 बात आपको बता दिए। पहला बात क्या बता दिए, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। दूसरा बात क्या बता दिए कि ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है अनस्टेबल स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड होने के कारण अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान से अब देखिएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बता दें कि आप जो है ये जानते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन तो सारा बता चुके हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। मेरे पास यहाँ चेंज हो रहा है क्या कि 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, जिस हैलोजन एटम कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे, ये क्या होगा, जिसको सेकेंडरी कहेंगे, एक H एक R डैश है, एक तो R डबल डैश है और ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे, एक कार्बन है जिसको हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों जगह जो क्या है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अब समझिएगा ये एक्चुअली क्या होता है, ये बाउंड लाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए CH3Cl है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है, ये 0 डिग्री है, ये मान के चलिए क्या है, 0 डिग्री कार्बन है जिसमें तीनों साइड में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से जाकर के अटैक कर देगा यहाँ, ठीक है। इस केस में देखिए ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप और यह दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, जब न्यूक्लियोफाइल्स आएगा अटैक करने के लिए तो यहाँ पर क्या है कि पहले से जो है यहाँ पर कंजस्टेड होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, पहले इतना स्पेस था, अब इसका स्पेस क्या हो गया है, तो उतना ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, ठीक है। अब इस केस में देखिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी CH3, यहाँ भी CH3 है। जब न्यूक्लियोफाइल जा रहा है अटैक करने के तो ये क्या हो रहा है, और भी कंजस्टेड होते जा रहा है, मतलब ये क्या, इसको पैक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह ये 3 डिग्री कार्बन में देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक तो CH3 मिथाइल ग्रुप, एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। तो ये क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने जा रहा है तो यहाँ पे जगह क्या है, बहुत कम है। यानी कि धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, इससे हम इसमें गए, इससे इसमें गए, इसमें इससे गए, तो क्या हो रहा है कि जब इससे इसमें जाते हैं तो क्या होता है, हमको रोकने का काम स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियोफाइल्स को कोई रोक रहा है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप रोक रहा है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप इसको रोक रहा है और इसको पूरा तीनों अल्काइल ग्रुप रोक लिया है, ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि अल्काइल ग्रुप रोक लिया तो यहाँ पर मिथाइल हलाइड है, यहाँ पे इथाइल 1 डिग्री है, आइसोप्रोपाइल है और ये टर्सरी बुटाइल है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये 30% ही इसका रिएक्शन शो करता है, ये 1% शो करता है, ये 0.02% और इसमें न के बराबर रिएक्शन होता है। बस में है, तो कह सकते हैं कि मेरे पास 3 डिग्री कार्बन हलाइड जो होगा और 2 डिग्री कार्बन हलाइड जो होगा CX होगा और ये CX है, ठीक है, ये 1 डिग्री CX है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग SN2 रिएक्शन का बात करें तो सबसे कम न के बराबर इसमें दिखेगा, यानी कि सबसे कम इसमें दिखेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें दिखेगा, उससे सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें दिखने वाला है, उससे ज़्यादा उससे थोड़ा सा कम इसमें दिखने वाला है, इसमें तो न के बराबर है। तो कह सकते हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन जो होता है क्या होता है कि इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज होते लगता है, डिक्रीज हो रहा है, कह सकते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अल्काइल ग्रुप में जब 1 डिग्री कार्बन हलाइड, 2 डिग्री कार्बन तो 3 डिग्री कार्बन हलाइड में क्या होता है कि जब 1 से 2, 2 से 3 जाता है तो क्या होता है कि SN2 का रिएक्शन जो होता है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि ये जो है बल्की ग्रुप है, क्या है, बल्की ग्रुप है, यानी ये बल्की ग्रुप बढ़ते जाता है, इसीलिए क्या होता है SN2 रिएक्शन घटते जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फाइनली अब देख लीजिए क्या क्या है। पहला बात ध्यान में रखना आपको कि SN2 रिएक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। दूसरा ध्यान में रखना है कि इसका ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तीसरा ध्यान में रखना है कि ये जो होता है अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल लाइट्स में क्या होता है सबसे कम
रिएक्शन यानी कि 0 के बराबर शो करता है SN2 रिएक्शन। बात में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, एस मतलब क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। ठीक है, और 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर होता है, ये ध्यान रखना है।